आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो मामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल 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 हरि बोल। राम नाम रटते रहो, जब लग घट में काम, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई पड़े जो चाँद, कंचन काया की काम की, जिन मुख नाहिन राम, वो कंचन काया की काम की, जिन मुख नाहिन राम। मुदित मन से कहो राम 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 राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कटे दुख मिटे लेके राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। श्री राम 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 राम, श्री राम 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 राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राम। श्री राम 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 राम। श्री राम श्री राम राम श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे। विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र
हमारे प्यारे भारतवर्ष के इस महान राष्ट्रीय पर्व की 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। हम नमन करते हैं उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उन वीर अमर शहीदों को, जिनके अथक प्रयास से ये महान अवसर हमें देखने को मिला। (1857) में लोग जानते थे कि हमारे पास उतनी शक्ति, उतने साधन, उतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इन अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। लेकिन दिल में एक ललक थी, राष्ट्र प्रेम कि वो अमर ज्वाला जल रही थी। देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने का एक दिव्य और महान भाव जागृत हो चुका था। गिने चुने लोगों ने ही सही एक ऐसी चिंगारी लगाई जो एक दिन शोला बनकर के भड़की और उस अंग्रेजी सल्तनत को जला करके खाक कर दिया। आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए, पूरे आत्मविश्वास, पूरे आत्मबल, पूरे मनोबल के साथ सही दिशा में प्रयास कीजिए। एक दिन सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है 26 जनवरी का ये पावन दिवस। जब मैंने पहली बार बताया तो बहुत कम लोगों को मालूम था। आज से 42 वर्ष पहले बहुत कम लोगों को मालूम था कि जो आज गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ये कभी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 1931 में ही रावी नदी के किनारे पर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई और हमने अपने आप को पूरी तरह से आजाद घोषित कर दिया। और स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, भारत मां को समर्पित भाव से हम मनाने लगे। लेकिन देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाना है, लेकिन 26 जनवरी की तिथि के साथ जो हमारा लगाव है उसे कैसे हटा पाए। प्रतीक्षा की गई, संविधान बनने के बाद भी प्रतीक्षा की गई और 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। यह वो महान पर्व हमें बताता है कि अगर मन में यह भाव हो, किसी प्रकार की कोई कमजोरी ना हो, एक दृढ़ विश्वास हो, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। डेट नहीं बता रहे कि फलाने दिन आपको सफलता मिलेगी। द डे विल कम। डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने कामयाबी हासिल की किसी भी क्षेत्र में, कोई मुकाम हासिल किया, वो आसमान से नहीं टपके। वो भी हमारी और तुम्हारी तरह किसी मां के गर्भ से ही पैदा हुए ना। जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ये भाव हमारे मन में आना चाहिए।
पूरे आत्मविश्वास के साथ। मेरा किसी भी यूनिवर्सिटी में लेक्चर हो, किसी कॉलेज में लेक्चर हो, छोटे छोटे बच्चों के बीच विद्यालयों में भी जाता हूं, और सबसे ज्यादा खुशी होती है जब मैं सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर इत्यादि में जाकर के नन्हे मुन्ने भैया बहनों के बीच उस भारतीय संस्कृति के दर्शन करता हूं। मेरे हृदय में क्या प्रसन्नता होती है, मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं। उस संस्कारों के, संस्कृति के जो दर्शन होते हैं, तो कहीं पर भी मैं जाऊं, एक वाक्य में जरूर बोला करता हूं, इवन ए लॉफ्टियस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड, इवन ए लॉफ्टियस्ट टावर, यानी ऊंची से ऊंची मीनार भी राइजेस फ्रॉम ग्राउंड, इस जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती है। तो जिन्होंने कुछ करके दिखाया, बन के दिखाया, जो मुकाम हासिल किया, वो भी आसमान से नहीं टपके, जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। ये दृढ़ विश्वास हमारे अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत होना चाहिए, लबालब भरे होने चाहिए। ज्यादा नहीं, कार्यक्रम बहुत है, बस इतना ही कहूंगा, क्योंकि यहां विद्यालय के बच्चे भी बैठे हैं। अपनी सफलता को किन्हीं बंधनों में बांधने की कोशिश मत करना। मैंने बचपन से उन लोगों को पढ़ा जिन्होंने मरने के बाद इतिहास की रचना नहीं की, इतिहास के पन्नों में नहीं आए, जिन्होंने जीते जी इतिहास की रचना की है। आप देखेंगे कहीं कोई सफलता प्राप्त करता है तो लोग यूं करते हैं, वी फॉर विक्ट्री। सामान्य सफलता कोई भी हासिल करता है उसे विक्ट्री कहते हैं। मुसीबतों में भी न घबरा करके जो आगे बढ़ता रहता है और सफलता हासिल करता है, उसे विक्ट्री नहीं, उसे हिस्ट्री कहते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर कौन चढ़ पाएगा, यही एक विचार था लोगों के मन में। लेकिन एक व्यक्ति ने सोचा, मैं चढ़ के दिखाऊंगा ना। Nothing is impossible in this world. Impossible itself says that I am possible. It may be difficult. कठिन हो सकता है। Nothing is impossible. Impossible के तो स्पेलिंग बताए हैं, I plus M plus possible is equal to impossible. असंभव कुछ नहीं है, कोशिश तो करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। कोशिश तो करते हैं ना। उसने अपनी तपस्या शुरू की, साधना शुरू की, और बहुत लंबे समय बाद जब अपने आप को देखा इस योग्य, तो कुछ शेरपाओं को साथ में लेकर के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे नाम। आगे बढ़ा, लेकिन बीच में से वापिस आना पड़ा। फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस हाथ नहीं लगी। उसने भाग्य को नहीं कोसा, किसी को दोष नहीं दिया, किसी पंडित जी के पास हाथ दिखाने नहीं गया, मेरा हाथ देख करके बताओ ना मेरे भविष्य में क्या लिखा है। अरे भविष्य तो उसका भी है जिसका हाथ ही नहीं है, वो क्या दिखाएगा। हरि बोल ना, जोर से बोलो ना। मैं ज्योतिष की आलोचना नहीं करता, लेकिन वर्तमान समय की मांग ज्योतिष की शरण में जाने की नहीं, जीवन को ज्योतिर्मय बनाने की है। ठोकरों से खाना अगर बचना चाहते हो तो तुम्हें जीवन को ज्योतिर्मय बनाना पड़ेगा, अपने जीवन को अंतर और बाहर से आलोकित करना पड़ेगा। सफलता नहीं मिली तो कहां कमी रहेगी, उसे खोजो ना। हरि बोल ना, जोर से बोलो ना। कहां मेरे प्रयास में कमी रह गई, उसने कहा उसे खोजूंगा, उसे दूर करूंगा, फिर कोशिश करूंगा, नो प्रॉब्लम। इतिहास पढ़ के देखना। उसका नाम बताइए कौन था वो? एडमंड हिलेरी। उसने कहा कि नहीं, मैं फिर कोशिश करूंगा, और जो कमियां रहेगी उसे दूर करके फिर कोशिश की। सफलता फिर भी नहीं मिली, और फिर भी नहीं घबराया, अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया। मालूम है उस आदमी ने क्या कहा? उसकी आत्मकथा में देखिए, उसने कहा, मैंने माउंट एवरेस्ट की तरफ उंगली करके ऐसे कहा था, ओ माउंट एवरेस्ट, बीइंग ए माउंटेन यू कैन ग्रो बट आई कैन। तू पहाड़ है, यहीं खड़ा रहेगा, तू आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन मैं मानव हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। आई विल कम अगेन एंड आई विल कॉन्कर यू। आई विल कम अगेन एंड आई विल कॉन्कर यू। मैं आऊंगा और तेरे को फतेह करके दिखाऊंगा। कर दिया ना। मेरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, उन वीर अमर शहीदों ने अपना सर्वस्व अर्पण, हम उनका ऋण कभी चुका नहीं सकते, जिनके अमर बलिदान के कारण आज हमारा देश आजाद हुआ है। हम उन गुलामी की जंजीरों में जो जकड़े हुए थे उससे मुक्त हो पाए। उन सबको याद करते हुए
उनको नमन करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए, राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा लेते हुए, राष्ट्रीयता की प्रेरणा लेते हुए हम भी संकल्प करते हैं, अरे उसने ऐसा किया, गाना मैं भी गाता हूं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, पर तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं? इस राष्ट्र में शांति का साम्राज्य बरकरार रखने में हमारा क्या योगदान है? इसकी आजादी को बनाए रखने में हमारा क्या योगदान है? इसके उस गौरवशाली स्थान पर पुनः स्थापित करने के लिए हमारा क्या योगदान है? जगत गुरु बनाने के मार्ग में हमारा क्या योगदान है? राष्ट्र में वो कुछ करें हम कि सारे विश्व में एक सुंदर मिसाल कायम हो सके, एक उदाहरण प्रस्तुत हो सके, हमारा क्या योगदान है? हम भी संकल्प लेते हैं, इस आजादी को कभी मिटने नहीं देंगे। हम अशांति के घटक नहीं बनेंगे, विश्व शांति के अग्रदूत इस प्यारे भारतवर्ष में हम शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आएगा वो दिन, मेरा भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा, सारी दुनिया की महान शक्ति बनकर के उभरेगा, कोई संदेह नहीं है हमें। जब इतने वर्ष पहले हम स्वतंत्रता दिवस मना सकते हैं, देश तो 1947 में आजाद हुआ, 1931 से हमने मनाना शुरू कर दिया था। मैं आज आपसे कह रहा हूं और पिछले कई वर्षों से कहता रहा हूं, मेरा भारत जगत गुरु के पर फिर प्रतिष्ठापित होगा, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनकर के उभरेगा। और अभी 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद जो पावन अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के उस प्राकट्य स्थल पर रामलला विराजमान हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ही सीधा यहां आया हूं। सच मानिए, पहले आंसू आते थे टेंट में देख करके, अब आंसू आए उस भव्य दिव्य अलौकिक अनुपम अद्वितीय महान स्थल पर स्थापित होते हुए। तब दुख के आंसू होते थे, अब खुशी के आंसू हैं। फर्क कितना है? पूरा भारत नहीं, सारी दुनिया राममय हुई पड़ी है। मैं तो कह रहा था, शीत लहर पर राम लहर भारी पड़ रही है। हरि बोल। जो दिल में क्या प्रसन्नता है, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आप इतने व्यस्त कार्यक्रम में से बुला लाते हैं, सारा श्रेय महाराज जी को नहीं, ये सारा श्रेय आपको देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की वंदे वंदे। आप सबके, सारे भारतवर्ष के और सारी दुनिया के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कस्य दुख भाग भवेत्। वही हुए सारे विश्व को हम अपना घर मानते हैं। उदार चरिता नाम सु वसुधैव कुटुंबकम का भाव शायद ही कोई रखता है। सारी दुनिया की यात्रा कर चुका हूं, लगभग 103 देशों में व्यक्तिगत तौर पर जा चुका हूं। भारत में भी 23,000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुका हूं, उसकी कृपा से करीब से देखा है सब कुछ। लेकिन भारत तो भारत है, कोई मुकाबला नहीं कहीं पर भी। एक बार फिर भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपने बहुमूल्य और बिजी शेड्यूल में से अपने जो क्षण दिए वो वास्तव हम लोगों के लिए प्रेरणादायक रहेंगे। और यहाँ उपस्थित
शरण तुम्हारी, तुमसे निज दुख रोना सके हम, तुमसे निज दुख रोना सके हम, हे दुखहारी शरण तुम्हारी, हे दुखहारी शरण तुम्हारी। नाथ तुम्हारे प्रेमामृत में, नाथ तुम्हारे प्रेमामृत में, अब तक हृदय भिगो ना सके हम, अब तक हृदय भिगो ना सके हम, हे दुखहारी शरण तुम्हारी, हे दुखहारी शरण तुम्हारी। किया जप तप भी तीर्थ गए, किया जप तप भी शास्त्र पढ़े ज्ञानी कहलाए, शास्त्र पढ़े ज्ञानी कहलाए, तीर्थ गए किया जप तप भी तीर्थ गए, किया जप तप भी शास्त्र पढ़े ज्ञानी कहलाए, शास्त्र पढ़े ज्ञानी कहलाए, किंतु खेद है सबके पीछे, किंतु खेद है सबके पीछे, अहंकार को धो ना सके हम, अहंकार को धो ना सके हम, हे दुखहारी शरण तुम्हारी, हे दुखहारी शरण तुम्हारी। जीवन तो कुछ करते ही बीता, जीवन तो कुछ करते ही बीता, जीवन तो कुछ करते ही बीता, फिर भी कुछ भी कर ना सके हम, फिर भी कुछ भी
कर ना सके हम। खाली तो नहीं बैठे, कुछ ना कुछ करते रहे। और विचार करो, उपलब्धि क्या है जिसे मानव जीवन की परम उपलब्धि कहा जा सके? धन, दौलत, जायदाद, परिवार, मान, प्रतिष्ठा, ये मानव जीवन की परम उपलब्धियां तो नहीं है। सत्य से विमुख, धर्म से विमुख, न्याय से विमुख, परमात्मा से विमुख जीव भी ये सब तो हासिल कर सकता है। सुख, दारा, धन, लक्ष्मी, ये तो पापी के मुंह हो। मानव जीवन की जिसे परम उपलब्धि कहा जा सके, क्या हासिल किया है ए जीव तूने? अधिकांश जीवन देखेंगे तो ऐसे नजर आते हैं जैसे लाइक ए पेंडुलम, जैसे घड़ी का एक पेंडुलम होता है। जब तक चाबी है हिल डुल रहा है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। ठीक ऐसे ही लक्ष्य विहीन अधिकांशतः मानव, उनका जीवन भी घड़ी के पेंडुलम की तरह, जब तक जीवन रूपी चाबी है करते तो है कुछ न कुछ, लेकिन हासिल कुछ नहीं कर पाते, उपलब्ध कुछ नहीं कर पाते। जीवन तो कुछ करते ही बीता, जीवन तो कुछ करते ही बीता, फिर भी कुछ भी कर ना सके